हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं वरुण कुमार आर टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। यदि आप स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, यदि आपको स्मार्टफोन लेना है तो रैम और रोम के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। कि जब आप स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें कितना GB रैम होना चाहिए, क्या रैम होना चाहिए, और सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि रैम और रोम के बारे में पूरा मैं आज क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में कि रैम क्या है, रोम क्या है, और अब यदि आप स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें रैम और रोम की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रैम क्या है ना। रैम का जो है फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार का मेमोरी होता है दोस्तों जो आपके स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में सेट किया जाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो कंप्यूटर हो या आपका स्मार्टफोन हो, रैम और रोम होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जान लें दोस्तों कि रैम कैसे वर्क करता है और रैम का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में। दोस्तों देखिए, रैम जो है एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी है। यहाँ पे आप जो है सो डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जितने भी एप्स या जितने भी मल्टीमीडिया को यदि आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर में चलाते हैं तो जो है सो रैम होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक ही टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं और चलाते हैं तो ये सिर्फ रैम की वजह से ही चलता है। यदि रैम नहीं रहेगा तो आप एक साथ मल्टी वर्क नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप व्हाट्सएप को ऑन किए और फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं, तो एक साथ सारे एप्लीकेशन को आप ऑन करके रखें अपने स्मार्टफोन में, है ना। तो आप स्मूथली और रैंडमली चला सकते हैं। किसी भी ऐप में क्लिक करके, किसी भी ब्राउज में क्लिक करके आप जो है सो स्मूथली चला सकते हैं। ये रैम का वर्क होता है। रैम जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्मूथली आपके जो है सो स्मार्टफोन को चलाता है। इसमें आप जो है सो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये रैम का काम होता है दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों कि हम लोगों को कितने GB रैम का स्मार्टफोन लेना चाहिए दोस्तों। तो एक एवरेज मान के चलिए, यदि आप अच्छे से काम करे, स्मूथली उसमें चले, तो 4 GB रैम का आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसमें जो सो अच्छे से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ सारे एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से चला सकेंगे दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि रोम क्या है। रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है कि इसमें जितने भी डेटा रहता है वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ भी प्रोग्रामिंग आप अपने से नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से पहले से सारा प्रोग्रामिंग करके आपके स्मार्टफोन में फिक्स कर दिया जाता है दोस्तों। ये मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड में इसे फिक्स किया जाता है और ये CPU के माध्यम से चलता है दोस्तों। इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसमें जो है सो पहले से ही सारा प्रोग्रामिंग करके इसमें सेट किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या है कि आप जितने भी एप्स, फोटोज, वीडियोस, जितने भी वीडियोस को आप रिकॉर्ड करते हैं, फोटो शूट करते हैं और ऐप को डाउनलोड करते हैं, ये सारे रोम में स्टोर होता है दोस्तों, है ना। और जैसे भी आप कोई भी एप्लीकेशन को आप चलाते हैं तो रोम से आकर के रैम में आता है और रैम से ही सारा फंक्शन और चलता है दोस्तों। रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये वेल प्लान्ड और पहले से प्रोग्रामिंग करके इसमें सेट किया जाता है दोस्तों। जब तक आप अपने मोबाइल को चला रहे हैं तब तक आपका रैम चल रहा है। आपका मोबाइल ऑफ हुआ तो रैम में जितने भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन रोम में पूरा डाटा स्टोर रहता है दोस्तों। इसमें कभी भी डाटा क्लियर नहीं होता है और आप नहीं इसमें डाटा को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है और रैम जो है वो वोलेटाइल है। उसमें आप कभी भी डाटा को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा तब तक आप जो है सो रैम का पूरा डाटा रहता है ना। जैसे आपका सिस्टम ऑफ होता है तो रैम का जितना भी डाटा वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाता है दोस्तों, है ना। इसलिए यदि आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 4 GB रैम का स्मार्टफोन लीजिए, अच्छे से चलेगा दोस्तों। आप रैम और रोम के बारे में सब कुछ जान चुके हैं दोस्तों। अब भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप खुल करके डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। आपका डाउट मैं 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब जहां भी है सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।